नेपरा ने बिजली ₹4.85 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा फरवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नई कीमतों का इतला कराची वालों पर नहीं होगा। गुज़श्ता हुकूमत की LNG की बद इंतजामी का बोझ सार्फिन पर नहीं डाला जा सकता। बेहतरीन सलाहियत वाले पावर प्लांट्स के बजाय कम सलाहियत वाले प्लांट्स चलाए गए। नेपरा में मेंबर सिंध रफीक शेख का इख्तलाफी नोट। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की 2 तजावीज़। फुल लेवी और टैक्स लगाया जाए तो डीजल की कीमत 119, पेट्रोल ₹83.5 लीटर बढ़ेगा। मौजूदा टैक्स शरह पर पेट्रोल ₹21.53, हाई स्पीड डीजल ₹51.32 लीटर महंगा करने की तजवीज़। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। डॉलर ने फिर जोर पकड़ लिया। संभलता रुपया फिर से डगमगा गया। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे महंगा, कीमत ₹182.35 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 117 पॉइंट्स इजाफे पर बंद। महंगाई की चाल, अवाम बेहाल। माह मुबारक में भी खाने पीने की अशिया महंगी। फल फरोश मुंह मांगी कीमतें वसूल करने लगे। सेब ₹300 किलो, केड़ा ₹150 दर्जन। सस्ते रमजान बाजार आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। शहरियों का अशिया का मयार नाकिस होने का शिकवा। आदमी परेशान है, इतनी महंगाई हो रही है। अब देखो ये घी है 150 से 500 रुपए किलो चलेगा, उस हिसाब से लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी। किसी चीज़ नहीं हथ लगन देगा, तनख्वाहें उधर की उधर ही हैं और महंगाई जो आसमान से। बार बिजली बंदिश, आवाम बिलबिला उठे, बच्चे बूढ़े सभी हलकान। लोड शेडिंग ने शहरियों को बेबस कर दिया। शहरों में 10-10 घंटे बिजली गायब, देहातों में लाइट 1 घंटे आए अगले घंटे चली जाए। अवाम का हुकूमत और इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग को जल्द खत्म करने के लिए खराब प्लांट को जल्द बहाल करने का हुक्म भी दिया था। वज़ीर आज़म ने FBR से टैक्स महसूलात से मुताल्लिक मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ से चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद इशफाक की मुलाकात। मौजूदा टैक्स महसूलात और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। पाक सऊदी ताल्लुकात खुसूसी और गैर मामूली एतमाद के हामिल, मुश्तरका विजन को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म का ट्वीट। फवाद चौधरी का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी बरकरार रखने का मुतालबा। रहनुमा PTI का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ना घबराने और तहरीक इंसाफ के जलसे देखने का मशवरा। एहसास प्रोग्राम, पनाहगाहें बंद नहीं होंगी। मरियम औरंगजेब ने मन घड़त खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म के वाज़े कर चुके अवामी खिदमत के मंसूबे जारी रहेंगे। वज़ीर आज़म ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बच्चियों की तालीम का जरिया बनाने का फैसला किया है। तर्जुमान नून लीग की वजाहत। कौमी असम्बली का इजलास 22 अप्रैल को भी हो जाए तो मसला क्या है? पार्लियामेंट की बेतौकीरी बहुत हुई, मजीद नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, सेक्रेटरी कौमी असम्बली फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत 22 अप्रैल को होगी। स्पीकर मावराए आइन इकदाम करेगा तो आइनी दायरा इख्तियार में अदालत नजरसानी कर सकती है। आइन का आर्टिकल 69 स्पीकर के इख्तियारात से तजावुज रूलिंग को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात से तजावुज करने के इक़दाम को कल अदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ारत आला के इंतखाब और डिप्टी स्पीकर इख्तियारात बहाली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 31 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले को अदालती नज़ीर भी करार दे दिया गया। नवाज शरीफ सजा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम, हुकूमत को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह समाअत करेंगे। नैब लाहौर में शहजाद सलीम की वापसी, छुट्टियां कम करके हेडक्वार्टर्स DG नैब लाहौर तबादला कर दिया गया। पहली तैनाती के दौरान शहजाद सलीम ने लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से शोहरत पाई। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब पीर तक रोक दिया गया। मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया था। तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास बुलाया गया। वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बाद अब इस इजलास में नए कायदे ऐवान के इंतखाब किया जा रहा है, जो दुरुस्त नहीं।
अमरीकी इशारों पर मुतहर्रिक कठपुतलियों को कौम का मुस्तकबिल तारीख करने की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म से मौलाना मोहम्मद खान शेरानी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। बहुत सारी बातों को बेनकाब किया गया DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका हम बिल्कुल खैर मकदम करते हैं। वो कहते थे हम आखिरी बॉल तक खेलेंगे, वो पिच तो छोड़ के चले गए। ये लोगों को मुश्तइल कर रहे हैं पाकिस्तान के जमहूरी इदारों के खिलाफ। इमरान खान ने मुल्क की मफाद पर ज़ाती मफाद को तरजीह दी। सियासी साख को बचाने के लिए मुल्क की कीमत लगा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ ज़िम्मेदारान ने वाज़ेह कर दिया, कोई साजिश नहीं हुई, बयानिया बनाया जा रहा है। सिर्फ PTI वाले वफादार, बाकी सब गद्दार हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान के कप्तान पर ताक ताक करवाए। सिंध हाउस हमला केस। PTI के मुस्ताफी अरकान की अबूरी जमानत 26 अप्रैल तक मंजूर। MNAs अताउल्ला और फहीम खान को 50-50 हज़ार रुपए की मचल के जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों अरकान कौमी असम्बली की मुस्तकिल जमानत की दरख्वास्त पर पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को PTI कारकुनों को हिरासत करने से रोक दिया। उम्मीद है DG FIA कानून की पासदारी करेंगे। सेक्शन 20 से मुताल्लिक बार बार कह चुके हैं, इस अदालत को SOPs जमा कराई गई लेकिन अमल दरामद नहीं किया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। मार धाड़, कानून से खिलवाड़, हसास इदारे के मुलाजिम पर तशद्दुद। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफीक और हाफिज नुमान की पेशी। मॉडल टाउन कचहरी में हाजिरी। मारपीट के वक्त मौके पर नहीं थे। सलमान रफीक का मौक़िफ़। संगदिली की एक और भयानक दास्तान। जुनूनी शख्स ने अपने प्यारों को खून में नहला दिया। 2 ख़वातीन समेत 6 अफराद जान बहा। कातिल गिरफ्तार। मुलजिम नशे में था। पुलिस का दावा, वालिदैन, बहन, भाई, सास और ससुर को मौत के घाट उतारा। बलूचिस्तान की 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शंस। कागजाती नामजदगी जमा करने का सिलसिला शुरू। आज से 18 अप्रैल तक मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास कागजाती नामजदगी जमा कराई जा सकेंगे। 19 अप्रैल को नामजद उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी की जाएंगी। 29 मई को कोयटा और लसबेला के अलावा बलूचिस्तान के तमाम अजला में बल्दियाती इलेक्शंस के लिए पोलिंग होगी। यंग डॉक्टर्स का साबिक हुकूमत पर करप्शन और नाअहली का इल्ज़ाम। नौशरवां बरकी और यास्मीन राशिद ने हेल्थ सेक्टर का बेड़ा गर्क किया। इस्लाहात की आड़ में NLE और MD कैट का ड्रामा रचाया गया। YDA एसोसिएशन के अहदेदारान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से 5000 डॉक्टर्स फौरी भर्ती करने का मुतालबा। हुकूमत अजनास की कीमतें 50% तक सस्ती करे। अमीर जमात इस्लामी का मुतालबा। सिराजुल हक ने कहा, कौमी मसाइल पर डायलॉग और मुज़ाकरात की ज़रूरत। इंतकाम और सिर्फ इंतकाम के नारे मुल्क के लिए तबाहकुन हैं। सूरज का मिजाज बरहम, गर्मी की लहर बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई इलाकों में आज चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। दरियाए सवात के हसीन नज़ारों के साथ इफ्तारी। रोज़ाना सयाहों की बड़ी तादाद पुरलुत्फ मकाम का रुख करती है। दरिया किनारे इफ्तारी का अपना ही मज़ा है। सयाहों का इजहार ख्याल। नेज़ाबाजी वर्ल्ड कप जीतने का मिशन। पाकिस्तानी खिलाड़ी जनूबी अफ्रीकी कोच से गुर सीखने लगे। जंग में कैंप जारी। वर्ल्ड क्लास कोच पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग देने में मसरूफ। नेज़ाबाजी का आलमी मेला आइंदा साल जनूबी अफ्रीका में सजेगा। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। रात भर दारुल हुकूमत कीव में धमाके सुने गए। रूस ने अपने मिसाइल बरदार जंगी तबाही की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, यूक्रेन की हिमायत के लिए किसी सीनियर एहलकार को कीव भेजने से मुताल्लिक जल्द फैसला कर लिया जाएगा।